वो नशे करता था और गंदी गंदी बातें करता था, नौकरों के सामने इज्जत भी नहीं करता था। अभी उसने इंस्टा पे इतनी गंदी बात की है। अल्लाह करम करे। ये देखा है, ये हाल कर दिया उसने। अगर हम नशा करें तो हम ठीक हैं, अगर नहीं करें तो फिर मौत के मुंह में जाए, हमें मार दिया जाएगा। इतनी गंदी बात उसने लिखी है ना, फिर मैं गलत औरत थी तो मुझे याद ही क्यों की थी उसने। धमकी सुने आपको दे रहे हैं, बहुत ज्यादा धमकी दे रहे हैं। आपको मारता भी था? 2-3 बार मारा भी है, गला भी दबाया उसने मेरा। कोई मुतालबा करना चाहेंगे? मैं उससे कुछ नहीं लेना चाहती थी, ना मुझे फेम की जरूरत है। लड़की को इज्जत की जरूरत होती है। मैंने सिर्फ उसे इज्जत मांगी है। मुझे मीडिया में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी खुला हो जाए, मेरे डिवोर्स हो जाए। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, आगे वो कितनी गंदी बातें करेगा। तो मेरे पास सब प्रूफ है, वक्त पे मैं दिखाऊंगी, सारे प्रूफ है मेरे पास। के लिए तो मैं कोई सुलह नहीं करना चाहती, मुझे नहीं करनी। जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं उसके साथ क्यों सुलह करूं। जो अपनी बीवी को कह रहा है, इतनी गंदी बात कह रहा है, आप सब इंस्टा पे तो जाके देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने अपना वक्त निकाला। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि दानिया शाह जो आमिर लियाकत की बीवी हैं, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर घटिया इल्जामात की बरसात कर दी है। अब पहला सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे फैसला आप लोगों ने करना है कि अगर आमिर लियाकत इस तरह का आदमी था, दूसरे मर्दों के पास उसे भेजता था, आइस का नशा करता था, तो दानिया शाह ने इतना टाइम क्यों लगा दिया, उसके साथ गुजार दिए, 3 माह से जायद वक्त उनके साथ गुजारा, और अब क्यों बोली। एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो आमिर लियाकत ने इसके ऊपर इल्जामात लगाए, इल्जामात की बुछाड़ की, और एक मर्द को अपनी बीवी के मुतालिक, चाहे उसकी साबका बीवी हो या मौजूदा बीवी हो, उससे मुतालिक इस तरह के जो है इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। और अगर दानिया शाह थी तो आमिर लियाकत ने उसके साथ शादी क्यों की, ये पहले क्यों नहीं बोले कि इस तरह की है, गलत मर्दों के पास जाती है, इस तरह के गलीज इल्जामात क्यों लगाए। तो नाजरीन, इस वक्त दानिया शाह ने जो अदालत के अंदर गई है और उसने अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है। ये मुझे मारता था, गला दबाता था और ये आइस का नशा करता था, और जो बाहर सोशल मीडिया का जो इसके ऊपर प्रेशर होता है या इस तरह की बातें होती हैं, तो उसका जो इसका गुस्सा होता था वो मुझ पे आके निकालता था, मुझे मारता था और मुझे कमरे के अंदर बंद करता था, मुझे खाना नहीं देता था। मैं एक छोटी सी बच्ची हूं, मुझे सारी रात जगाए रखता था। तो नाजरीन, इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन साथ साथ एक ऐसी वीडियो जो बहुत ही खतरनाक है, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। वो कहा यह जा रहा है कि एक तो पिक्चर लगी हुई है किसी नामहरम के साथ, दानिया शाह की, उसके साथ वो गले मिली हुई है, और साथ ऑडियो है, और बज़ाहिरन ये लगता है कि दानिया शाह की ही आवाज़ है। और उस आवाज़ के अंदर बहुत ऐसी गलीज बातें सामने आई हैं, और इल्ज़ामात ये लगाया जा रहा है कि ये जो वीडियो के अंदर आवाज़ है वो दानिया शाह की है, और ये आमिर लियाकत ने रिलीज़ की है इसको और इस ऑडियो को, और ये कहा है कि मैं ऐसी बीवी के साथ कैसे रहता, और जो मुझ पे इल्जामात लगा रही है उसकी अपनी असलियत क्या है। ये तमाम चीजें जो है वो सामने आई हैं। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर जो है इस तरह की बातें तो सामने आती रहती हैं। फैसला आप लोगों ने करना है, कौन सही है कौन गलत है। और आपने देखा कि दानिया शाह किस तरह के इल्जामात लगाने के बाद उसके बाद मीडिया के ऊपर वो रोने लगी, उसकी वालदा रोने लगी, और आमिर लियाकत ने उसके ऊपर बाकायदा तौर पर बहुत बड़े पैसों की बताया कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, और बताया कि इनकी फैमिली को मैं महाना 2 लाख देता था, और पॉकेट मनी के तौर पे दानिया शाह को मंथली 1 लाख देता था, और फिर इसकी
जो कजन इसकी है उसका इसकी बहन का बेटा हुआ था, वहां पे उन्हें भी पैसे देने पड़ते थे और बहुत ज्यादा ये जहां पे भी बात होती थी, कुछ अंगूठियों की बात आई, कुछ एक सुनार की बात आई कि उसको 9 लाख से जायद की अंगूठी की बात की गई। अब आने वाले दिनों में ये जो टॉपिक चल पड़ा है सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का, आमिर लियाकत की बात तो आपको सामने है, अगर इसने तीसरी बीवी को तलाक दी है इसने, लेकिन जहां पे सवाल ये पैदा होता है तो पहली बीवी ने भी इसके ऊपर इल्जामात लगाए थे, लेकिन दानिया शाह ने थोड़े से बढ़ के लगाए, और दूसरा आमिर लियाकत ने भी किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। तो नाजरीन, आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद जो डेवलपमेंट सामने आएगी, इसके बारे में वो क्या डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। लेकिन इमैच्योर और इम्बैलेंस जोड़े का रिजल्ट यही निकलता है, क्या वाकई यही निकलता है या नहीं निकलता, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।